हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इस समय हो रहा है मॉर्निंग का 4 बजे का टाइम और इस समय जानते हो मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं। दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड सब सोए हुए हैं और मेरी ही अचानक से आँख खुल गई। तो मैंने कहा कि कपड़े धोने थे ना, पहले मैं रात को धोने जा रही थी तो मम्मी ने मना किया कि नहीं, रात को कपड़े मत धो और सुबह धोना। तो फिर मेरे अंदर ना एक सनक सी थी कि मुझे कल कपड़ा धोना है तो धोना है, तो वही उसी वजह से मेरी सुबह आँख खुल गई। तो मैंने कहा चलो शांति भी है और सब सोए हुए हैं तो मैं फटाफट से अपना कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि जब सब उठ जाते हैं तो फिर बाथरूम यूज़ होने लग जाता है ना, तो फिर टाइम नहीं मिलता है और फिर मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है काम करने में। तो बस मैंने पहले वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोया और उसके बाद मैं अपने बाथरूम में बैठ के यहाँ पे धोने लग गई कपड़ों को। उसमें नहीं धोती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पानी भरना निकालना पड़ जाता है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है करने में। और ऐसे धोने में क्या होता है ना कि फटाफट से मैं धो लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उस वॉशिंग मशीन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस समय मैं छत पे कपड़े फैला के आने के बाद ही ओवर वॉइसिंग कर रही हूँ। तो छत से आई हूँ ना तो सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो सच में सांस तो बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो यहाँ पे बस फटाफट से धोऊंगी कपड़े और कपड़े धोने के बाद मतलब इस समय ना आपको मैं बताऊँ, मुझे कपड़े धोने में भी बड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि सब सोए हुए हैं तो मैं अकेले ही जग रही हूँ। और तो अकेले ना जो काम 4 घंटे में हो रहा होता है सबके जगने पे, तो वो अकेले में एक ही घंटे में निपट जाता है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, कभी कुछ देना होता है, तो उसमें भी बिज़ी हो जाती हूँ। और इस समय इत्मीनान के साथ मैंने यहाँ पे धोए कपड़े और यहाँ पे मैं पानी में धो लूँगी और धोने के बाद फिर मुझे इसको वॉशिंग मशीन में ही सुखाना है, इसलिए मैंने एक बाल्टी का यूज़ ले लिया। क्योंकि बाल्टी मेरे पास ना सिर्फ 2 ही है, क्योंकि ज़्यादा रखने में फिर प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए नहीं खरीदती हूँ कि किसी तरह से इसी में अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इसी वजह से एक बाल्टी को पहले मैंने यूज़ करके खाली कर लिया और उसमें फिर मैंने कपड़े धो के रखे हैं। और कपड़े आप अभी देख सकते हो इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वाली जो बेडशीट है ना, डबल बेड की, जो बिछाने में भी प्रॉब्लम करती है, तो वो वाली बेडशीट भी आज मैंने धोई है। तो सच मानिए इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं हूँ, कोई जैसे नहीं कपड़ा धोने वाले को क्या बोलते हैं जी, धोबी। तो बिल्कुल धोबी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे कि उन पे क्या बीतती होगी इतने सारे कपड़े धोने में। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए तो मैंने इसको वॉशिंग मशीन में अब सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और यहाँ आप यकीन मानोगे ना, मैंने यहाँ पे 3-3 लाइटें लगा रखी हैं क्योंकि यहाँ एकदम मतलब ये घर के एकदम पीछे का हिस्सा है। तो सच बताऊँ, मुझे ना इतने अंधेरे में मुझे डर सा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3-3 लाइटें लगा रखी हैं कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे डर ना लगे। और बच्चे जग रहे होते ना तो कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। वो जग रहे होते तो फिर मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे ना अकेले में मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ये वाला एरिया ज़्यादातर खाली रहता है, कोई यहाँ पे आता जाता नहीं है। जब यहाँ पे काम होता है तभी यहाँ पे आना होता है, वरना नहीं आता कोई। तो यहाँ पे मेरे देखिए आधे कपड़े सूख चुके हैं और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि 2-3 बार में मैंने करा और धुल धुला के मैंने रख दिया कपड़े। उसके बाद मैंने जाके नहाया और नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं सीधा आ गई किचन में। और अब तक ये बच्चे मेरे उठ चुके हैं, दोनों ही उठ चुके हैं और ये भी उठ चुके हैं। तो ये तो फ़िलहाल बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ पे शीशा लगा हुआ है ना, आपने देखा जहाँ पे ये अक्सर बैठते हैं, तो वहीं पे बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा वगैरह कर लिया और करने के बाद अब मैं यहाँ पे इन लोग के लिए बना रही हूँ पराठे। तो पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी ना कल की रखी हुई है, आलू मटर गोभी की, तो वो काफ़ी ढेर सारी रखी हुई है, बच गई थी। तो फिर मैंने कहा कि वही, तो बच्चों को लगा कि इसके साथ मम्मा पराठे बना दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है पराठे बना देते हैं। तो बस वही मैं यहाँ बनाने लगी पराठे और बच्चों को तुरंत के तुरंत गरम गरम पराठों का मैं करा दूँगी, खाना खिला दूँगी। नाश्ता तो उनका हो ही चुका है और जब तक मैं बनाऊँगी तब तक और टाइम हो जाएगा। अगर उनका मन होता है तो अभी खाएंगे, ना तो थोड़ा कुछ रुक के खाएंगे। वैसे तो मैं तो कह रही हूँ कि अभी खा लो, लेकिन बच्चे हैं ना, थोड़ा सा नखरा तो करते ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा पराठा बन गया है और पराठा बनाने के बाद किचन को साफ़ वगैरह मैं कर लूँ। और इस समय मैं सुबह की उठी हुई हूँ 4 बजे और मैं जानती हूँ अभी तक चाय नहीं पी है। और ये चाय मैंने अभी परी के लिए बनाई थी क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ वो चाय लेना पसंद करती है, तो फिर वही चाय ले ली मैंने और थोड़े से नमक पारे लेके मैं यहाँ बैठ गई हॉल में खाने के लिए। फिर ऐसे ही बैठी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा,
तो मैंने कहा खाली खाली सा लग रहा है, फिर मैं गई और अपना मोबाइल लेकर के आई कि मोबाइल चलाते हुए चाय पियो या कुछ खाओ तो फिर अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि मोबाइल तो आज हमारी ना ज़रूरत जैसा बन गया है, जो कि एक बुरी आदत भी है। तो यहाँ पे मैंने खा पी लिया और उसके बाद फिर मैं आ गई सीधे छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फोल्डिंग डाल रखा है क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे कि आपने तो देखा ही। तो और आपको ये भी पता है कि मेरे ऊपर छत तो बहुत बड़ी है, लेकिन कपड़े फैलाने के लिए ना ये स्ट्रिंग जो लगी हुई है रस्सी, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि छत पे कुछ बांधने का जरिया नहीं है, इसलिए किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट सारे कपड़े फैला दिए और देख सकते हो आप धूप तो काफ़ी अच्छी है और उसके साथ साथ ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो सारे कपड़ों में छोटे छोटे जितने भी हैं ना, तो इसमें फिर मुझे पिन भी लगा दूँगी, ना तो ये कपड़े मेरे धुले धुलाए सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है, उड़ जाएंगे ना इस वजह से। तो यहाँ पे फटाफट से फैला देती हूँ कपड़े। और कपड़े फैलाने के बाद चादर जो है ना मेरी बहुत बड़ी वाली, तो उसको तो स्ट्रिंग पर डालूंगी नहीं, क्योंकि एक तो जगह भी नहीं ना, ऊपर से वो इतनी बड़ी कि नीचे आ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको दीवार पे ही डाला। और अक्सर मैं जितनी भी बेडशीट टॉपशीट कुछ भी होती है ना, यहाँ तक कि कर्टन भी, तो मैं दीवार पे ही डाल देती हूँ उल्टा करके, कि उसका मतलब कलर भी ख़राब ना हो और अच्छे से फैल के हो भी जाती है तो सूख जाती है। बस एक आध ऐसे ब्रिक रख देती हूँ। और सच माने इस समय इतनी गर्मी सी लगने लगी थी, तो मैंने विराट की धुली हुई जैकेट है, मैंने इसको सर पे रख लिया, तो विराट को जैसे ना मज़ा सा आने लगा, तो वो भी आ गया। तो ये सब होने के बाद फिर मैं आ गई नीचे। तो फ्रेंड्स बस कपड़े फैला करके आ गई हूँ नीचे, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। और आज ना बहुत जल्दी काम निपट गया मेरा, क्योंकि सुबह 4 बजे से लग गई थी। आज अचानक एक सनक सवार हो गई थी, और जब सनक सवार होती है ना तो फिर काम हो ही जाता है। तो मैंने कहा आज 4 बजे आँख खुल गई, तो मैंने कहा लाओ अब उठ गई हूँ तो सबसे पहले सबसे बड़ा काम निपटा देती हूँ, जो भी कपड़े धोने का। तो इतने सारे कपड़े थे, धो डाले मैंने। और इस समय आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि आज हॉल में बैठी हूँ, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो धुल के कपड़े और उसको फिर मैंने छत पे फैला दिया, और अभी फैला के आई तो सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है। और अब यहीं तक था छोटा सा ब्लॉग आज का, यहीं पे कर दे रही हूँ अपने ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह से बना के रखना, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे विश्वास है कि आप अपना प्यार अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाओगे। तो चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये ब्लॉग आपको अभी 1:30 से 2 के बीच में देखने को मिल जाएगा, तो पूरा देखिएगा।